अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो जदीद साइंस और हमारे कदीम ईमान को आपस में जोड़ता है। वो ये कि न्यूरोसाइंस हमें इंसानी दिमाग के बारे में क्या सिखाती है और इस्लामी रिवायत में जो रूह का तसव्वुर है वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश फ़ायदेमंद लगे तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और इसे सदका जारिया के तौर पर ज़रूर शेयर करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है जो किसी भी इंसान को वो खुद बनाती है? उसकी असल पहचान क्या है? क्या ये किसी की यादें हैं, वो तमाम तजुर्बात जो इसके पूरे वजूद को शक्ल देते हैं? या क्या ये सिर्फ दिमाग में दौड़ने वाली बिजली का खेल है, न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स का एक बहुत ही पेचीदा सा रक़्स? देखें, आज इंसानियत दिमाग का नक्शा एक एक तफसील के साथ बना रही है, लेकिन एक अजीब बात है, जैसे जैसे न्यूरोसाइंस की समझ बढ़ रही है ना, एक राज और भी गहरा होता जा रहा है। सवाल यह है कि अगर हम दिमाग के हर एक हिस्से की, हर एक सर्किट की वजाहत कर भी दें तो फिर रूह कहाँ है? और यही सवाल हमें सीधा न्यूरोसाइंस के सुनहरी दौर में ले आता है। आज हम दिमाग के अंदरूनी निज़ाम को इस तरह से देख पा रहे हैं जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। साइंसदान आजकल वाकई हैरत अंगेज काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल रियल टाइम में ख्यालात को बनते हुए देख सकते हैं। वो हमारे जानने से भी पहले हमारे फैसलों की पेशिनगोई कर सकते हैं। वो बिजली के जरिए जज्बात को बदल सकते हैं और यहाँ तक कि दिमागी सिग्नल से यादों को भी डिकोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बुनियादी मसला सामने आता है। ये जान लेना कि दिमाग कैसे काम करता है इस बात की वजाहत बिल्कुल नहीं करता कि हम कौन हैं। और ये कोई छोटा फर्क नहीं, ये एक बहुत बड़ा खला है। ठीक है, न्यूरॉन्स फायर करते हैं, केमिकल्स अपना काम करते हैं, सिग्नल्स भेजे जाते हैं, लेकिन मानी, मकसद, मोहब्बत, एहसास गुनाह और ईमान, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी साइंसी फार्मूले में कैद नहीं हो सकती। ये इंसानी तजुर्बे के वो पहलू हैं जो किसी भी हिसाब किताब से बहुत बहुत आगे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बहस खुद साइंस की दुनिया में भी चल रही है। एक तरफ कुछ साइंसदान हैं जो कहते हैं कि शऊर तो बस न्यूरॉन्स का पैदा किया हुआ एक धोखा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी आजिज़ी से ये मानते हैं कि हम दिमाग को नाप तो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हम नहीं जानते कि शऊर असल में है क्या। और ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये वो आजिज़ी है जो हकीकत हम पर लाजिम करती है। और साइंस की यही हदें हमें एक गहरी हकीकत की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसी हकीकत जिसे इस्लाम ने सदियों पहले ही बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, और ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के अम्र से है। तो यहाँ असल नुक्ता ये है, इस्लाम एक बहुत ही अहम फ़र्क वाज़े करता है। दिमाग वो एक जिस्मानी मशीन है, एक मैकेनिज़्म। फिर आती है अक्ल यानी अल अक्ल, जो दलील और समझ की एक माबादल तबीयाती सलाहियत है। और फिर है रूह, अर्रूह, वो मावराई जौहर जो हमें मकसद और मायने देती है। ये तीनों अलग हैं लेकिन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। देखें, न्यूरोसाइंस मैकेनिज्म की वजाहत करती है और इस्लाम मायने की वजाहत करता है। इस्लाम दिमागी साइंस को रद्द नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमें एक बात याद दिलाता है कि हर वो चीज़ जो हकीकी हो ज़रूरी नहीं कि उसे नापा भी जा सके। और ये मुतवाज़न सोच जहाँ दिमाग और रूह दोनों का एहतराम किया जाता है, ये मुसलमानों के लिए कोई नई बात नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये हमारी शानदार फ़िक्री मिरास का एक अहम हिस्सा है। हमारे माजी के अजीम उलमा ने बातिन की दुनिया पर बहुत गहरा काम किया। उन्होंने नफ्सियात, नियत, शऊर और ज़ात की गहराइयों का मुतालिया किया। वो ये सवालात पूछते थे कि किरदार को कौन सी चीज़ बनाती है और दिल को पाक क्या चीज़ करती है। और एक बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने इंसान को कभी भी सिर्फ गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं समझा। उनके लिए इंसान को समझना दरअसल अल्लाह सुब्हानो व तआला की अजीम तख्लीक को समझने का एक रास्ता था। और आज की जदीद टेक्नोलॉजी हमारी इस मिरास को पहले से भी कहीं ज़्यादा अहम बना देती है, क्योंकि अब कुछ बहुत गहरे अखलाकी सवालात हमारे सामने हैं। सोचें ज़रा, ये कितने परेशान कुन सवालात हैं। अगर हमारे ख्यालात की पेशनगोई हो सकती है तो फिर आज़ाद मर्जी का क्या हुआ? अगर जज्बात को मसनूई तौर पर बदला जा सकता है तो फिर किसी की शनाख्त का कंट्रोल किसके पास है? और अगर दिमाग को हैक किया जा सकता है तो फिर इंसान के नफ्स की हिफाजत कौन करेगा? इस्लाम इन सवालों का जवाब जिम्मेदारी के उसूल से देता है। वो कहता है कि इंसान अखलाकी तौर पर जवाबदाह है। क्यों? क्योंकि इंतखाब हकीकी है। बग़ैर अखलाकियात के न्यूरोसाइंस कंट्रोल का एक ख़तरनाक हथियार बन सकती है, और अखलाकियात के साथ
यही इल्म शिफा का एक जरिया बन जाता है। इस सारी गुफ्तगू का आज के नौजवान मुसलमानों के लिए क्या मतलब है, खास तौर पे उनके लिए जो इन फील्ड्स में कदम रख रहे हैं? ये उनके लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम है। जो भी मुस्लिम नौजवान न्यूरो साइंस पढ़ रहे हैं या माहिर नफ्सियात हैं या फिर AI पर तहकीक कर रहे हैं, इन सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस आलमी बहस में उनकी सख्त ज़रूरत है। उम्मत को आज ऐसे साइंसदान चाहिए जो गैब और असरार का एहतराम करें, ऐसे मुफक्किर चाहिए जो इंसानी वक़ार की हिफाजत करें, और ऐसे मुहक़्क़ीन चाहिए जो दिमाग और रूह के फ़र्क को अच्छी तरह समझते हों। ये एक बहुत ही अहम याद दहानी है। ईमान तहकीक को महदूद नहीं करता, बल्कि ये उसे एक मजबूत बुनियाद देता है। रूह की हकीकत को तस्लीम करते हुए भी दिमाग का गहराई से मुताला किया जा सकता है और करना चाहिए। याद रखें, दिमाग का नक्शा तो तैयार हो रहा है, लेकिन रूह मुक़द्दस और मोहतरम है। इंसान को समझने का मुस्तक़बिल आज लिखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर हमारे असलाफ ने अपने दौर में इल्म की बुनियाद पर दुनिया को बदला था, तो आज के लोग क्या तामीर करेंगे? ये थी नूरान स्टूडियो की पेशकश और तख्लीक।